दोस्तों कभी कभी लोग कहते हैं आजकल तो सब कुछ चैट जीपीटी या यूट्यूब से मिल जाता है, किताबें पढ़ने की क्या जरूरत। और मैं सोचता हूँ क्या सच में हम सिर्फ जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं? नहीं, हम पढ़ते हैं खुद को बदलने के लिए। हम पढ़ते हैं उस सोच को चैलेंज करने के लिए जो हमें आज तक बनाती रही है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है दोस्तों जब शब्दों से ज्यादा विचार भीतर गूंजने लगते हैं। चलिए सबसे पहले इस बड़े सवाल का जवाब देते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है जब सब कुछ एआई से मिल सकता है। दोस्तों आज के दौर में जीपीटी, गूगल, रेडिट, हर जगह आपको जानकारी मिल जाती है, फिर भी 90% लोग वही पुरानी जिंदगी जीते हैं जो पहले से जी रहे थे। सोचिए क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी तो मिलती है लेकिन दृष्टिकोण नहीं मिलता। किताबें हमें सिखाती हैं सोच बदलना, वो हमें उन सवालों से मिलवाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। अगर हम साइंटिफिक इंसाइट की बात करें दोस्तों, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार जब हम नई और जटिल चीजें पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यही पाथवेज हमारे व्यवहार को धीरे धीरे बदलते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा राज बताता हूँ दोस्तों, रीडिंग केवल नॉलेज नहीं देता, आइडेंटिटी बनाता है। दोस्तों लोग सोचते हैं मैं किताबें इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मुझे प्रोडक्टिविटी के कुछ टूल्स मिल जाएं, पर असल में किताबें हमें वो इंसान बनने में मदद करती हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है, जो गहराई से सोचता है, जो कुछ अलग करना चाहता है। यह जान लो कि you do not read to collect answers, you read to become someone who asks better questions. राल्फ वेल्डो एमर्सन का एक कोट है ये, The mind once stretched by a new idea never returns to its original dimensions. कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है दोस्तों, यानी वह वैसा ही हो जाता है। अब मैं आपको एक और राज बताने वाला हूँ। असली बदलाव दोस्तों तभी आता है जब पढ़ा हुआ अंदर बैठता है। दोस्तों आपने नोट किया होगा कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता। कभी आपने इस बारे में सोचा है? क्योंकि हमने कभी उसे अपने अनुभवों से कनेक्ट नहीं किया होता। चलिए जानते हैं कि स्मार्ट रीडिंग का क्या तरीका है। एक बार पढ़ो सिर्फ बहाव में आने के लिए, दूसरी बार पढ़ो, अंडरलाइन करो, सवाल पूछो, तीसरी बार लिखो कि इस किताब का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है। याद रखो कि राइटिंग इज डाइजेशन, थिंकिंग इज एसिमिलेशन। रिसर्च इनसाइट की बात करें दोस्तों तो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 6 मिनट की रीडिंग भी स्ट्रेस को 68% तक कम कर सकती है। अब मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करूंगा जिन्होंने किताबें पढ़ने को अपनाया, रियल स्टोरी, जिन्होंने किताबों से सोच बदली। सबसे पहले रतन टाटा, उन्होंने अपनी वैल्यू सिस्टम को किताबों से डेवलप किया दोस्तों। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अ बुक टीचेस यू व्हाट नो MBA एवर कैन, पर्सपेक्टिव। दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे बचपन में एक लाइब्रेरी में बैठकर हर विषय की किताबें पढ़ते थे, विज्ञान, राजनीति, फिलॉसफी। उन्होंने कहा था, बुक्स वर माय कांस्टेंट कंपेनियन। तीसरी हैं ओपरा विनफ्रे, उनका शो, उनका विजन सब किताबों की सोच से ही बाहर निकला। चौथे हैं वॉरेन बफेट, नाम सुना ही होगा आपने, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। वे दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ किताबें पढ़ने में लगाते हैं। उन्होंने खुद कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब जानिए कि आपको क्या करना है। डीप रीडिंग प्रैक्टिस, किताब को सीखने का औजार बनाना। दोस्तों अब पढ़ने का सही तरीका क्या है? स्टेप 1, कंजम्पशन, किताब को पढ़ो एक दोस्त की तरह। जो समझ नहीं आ रहा उसे एआई या किसी मेंटोर से पूछो। याद मत रखो, विचार को पकड़ो। स्टेप 2, डाइजेशन, जो सीखा उसे अपने वर्ड्स में लिखो। सोशल मीडिया पर नहीं, अपनी डायरी में सही जवाब दो, इस किताब का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है, राइट। स्टेप 3, सिंथेसिस, किताब में आए आइडियाज को अपनी करंट प्रॉब्लम से जोड़ो, उसी तरह जैसे एक मैप बनाते हो जो तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंचे। फीनमैन टेक्निक से सीख सकते हो। इस टेक्निक के तहत दोस्तों जो सीखा किसी 10 साल के बच्चे को समझाओ। जो भी आपने सीखा अगर नहीं समझा पाए तो आपको फिर दोबारा सीखना होगा, समझे। आप यह रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पूछ सकते हो खुद से, मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ और वो मुझे क्या बना रही हैं। दोस्तों आज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम हर जवाब पा सकते हैं, पर किताबें हमें ऐसे सवाल देती हैं जिनका जवाब AI नहीं दे सकता। क्योंकि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो हमें इंसान बनाती हैं। यह जान लो कि हर पन्ना एक दर्पण है जो तेरे मन को दिखाता है, कभी अंधेरे को छूता है, कभी तेरी रोशनी को जगाता है। यह भी याद रखो दोस्तों कि ये किताबें तुझे खुद से मिलवाती हैं, तेरी सोच को नया आकाश दिखाती हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप किताबें पढ़ने को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाओगे और उन्हें अपनी ग्रोथ की राह का हम सफर बनाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।